मैं मोदी जी अपने संगठन शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद आभार देना चाहता हूं। पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल जनता को जिन्होंने विश्वास दिखाया और संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो, यहाँ सड़क हो, गोरखपुर की हर जगह मैं पाया गया और मैं उसी को कायम रखूंगा। और ये जीत और ये सीट जीत कर एक ऐतिहासिक जीत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 सीट के सपनों को पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से जीतेगी, गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी देश और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में हैं। उनके आशीर्वाद से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। उसके लिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतना है। तो हम सब प्रचार के काम में जुटेंगे। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि कैसे सभी सीटों पर प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, और अब तेजी से भिड़ेंगे और सब 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका निश्चित तौर पर ज़बरदस्त लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन भी बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पूरी ताकत से अपनी इस पूरी टीम के साथ जुट के सभी 29 सीटें जीतने में हम लोग जी जान लगाएंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है। और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है, और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूंगा, और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भारतीय जनता पार्टी उनकी निगरानी में काम करते हुए जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, मुझे एक ही मन में था कि जब मैं कांग्रेस पार्टी हुआ करता था, मैं यही कोशिश करता था कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय धोरण है उसको मैं लेके चलूं। लेकिन एक इश्यू ने मुझे दिल को झकझोर दिया, वो था आर्टिकल 370 हटा जाने का। आप सब लोग उसके बारे में जानते भी हैं कि पहला मैं कांग्रेस का आदमी था कि हर इस इश्यू को लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मेरी पहचान उसी पार्टी से थी, लेकिन विचारों की वजह से आज एक समय तक कांग्रेस लीड करती थी, आज एल की जगह डील आ गई, कांग्रेस डील कर रही है और भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है, डीलरशिप वहां पे है। कोई चार्जशीट दे दो, कभी केजरीवाल के पास, कभी तेजस्वी के पास, कभी अखिलेश के पास। ये दिन नहीं था। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार कर रहे हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में,
वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कैसे तैयारी रहेगी अभी आपकी? कैसे तैयारी अभी करेंगे आप? तैयारी तो क्या, तैयारी तो देश लगा ही एक भारतीय जनता, हमारा एक ही काम है वहां जाकर के लोगों के साथ मिलकर के उनका विश्वास प्राप्त करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व किया हुआ काम, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व किया हुआ काम लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा काम है। क्या आपको लगता है कि आपको सीट मिलेगी, ऐसा आपको लगता था कि नहीं, इतना नहीं था, बात तो लोग करते थे, लेकिन एक अंग्रेजी का वाक्य है कि देयर इज एनी सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स दैट इज अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी द सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स। हमारे बहुत शुभचिंतक मित्र, मीडिया के मित्र सारे लोग कहते थे अरे आपका हो गया, हम कहा हो जाएगा तो पहले आप ही मुझे बताओगे, और मीडिया ने मुझे बताया, इसके बाद आप लोग आए हमारी मतलब प्रतिक्रिया जानने के लिए, मुझे अपने